अगर अभी इसी पल तुम्हें एक स्पेसशिप में बैठाकर ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट की तरफ भेज दिया जाए और तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, तो तुम क्या महसूस करोगे? दर्द, डर, घुटन या शायद कुछ भी नहीं? क्योंकि जिस चीज की तरफ तुम बढ़ रहे हो, वो सिर्फ एक ब्लैक होल नहीं है। वो ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के नियम टूटने लगते हैं, जहां समय वैसा नहीं चलता जैसा पृथ्वी पर चलता है, जहां स्पेस खुद मुड़ जाता है, जहां भविष्य की तरफ जाना संभव है मगर वापस आना नहीं। और सबसे अजीब बात, अगर तुम ब्लैक होल में गिर रहे हो तो तुम्हारे लिए आखिरी 10 सेकंड और बाकी ब्रह्मांड के लिए आखिरी 10 सेकंड एक जैसी चीज नहीं होंगे। असल में हो सकता है कि ब्रह्मांड तुम्हें कभी गिरते हुए देख ही ना पाए। और यही वजह है कि ब्लैक होल सिर्फ खतरनाक नहीं है, वे रियलिटी की हमारी समझ पर हमला करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझो, ब्लैक होल कोई कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं है। ये स्पेस में बना कोई छेद भी नहीं है। क्योंकि अगर सूरज की जगह उतने ही द्रव्यमान का ब्लैक होल रख दिया जाए, तो पृथ्वी उसकी परिक्रमा बिल्कुल वैसे ही करेगी जैसे अभी सूरज की करती है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिन की रोशनी जरूर गायब हो जाएगी, मगर ऑर्बिट नहीं बदलेगी। तो फिर ब्लैक होल इतना डरावना क्यों है? जवाब है उसकी डेंसिटी, उसकी ग्रेविटी नहीं, उसकी डेंसिटी। कल्पना करो कि तुम पूरे माउंट एवरेस्ट को दबाकर एक चींटी जितना बना दो, फिर पूरे पृथ्वी को दबाकर एक कंचे जितना, और फिर पूरे सूरज को दबाकर लगभग 3 किलोमीटर के गोले में बदल दो। यही ब्लैक होल है। इतना ज्यादा द्रव्यमान, इतनी छोटी जगह में पैक कि स्पेस और टाइम खुद उसके आसपास झुक जाते हैं। और जितना करीब जाओगे, उतनी ज्यादा रियलिटी अजीब होती जाएगी। अब मान लो कि तुम एक विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल की तरफ जा रहे हो, वैसा जैसा हमारी मिल्की वे के केंद्र में है, सेजिटेरियस ए आर, या उससे भी बड़ा। क्योंकि छोटे ब्लैक होल में तो तुम इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही मर जाओगे, मगर बड़े ब्लैक होल तुम्हें थोड़ा और अंदर आने देते हैं, थोड़ा और, थोड़ा और, बस इतना कि कहानी और डरावनी हो जाए। अब तुम स्पेसशिप में हो, ब्लैक होल दूर दिखाई दे रहा है। शुरुआत में वो किसी काले गोले जैसा भी नहीं दिखता। असल में वो दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि वो प्रकाश को भी बाहर नहीं आने देता। तुम्हें सिर्फ उसके आसपास मुड़ती हुई रोशनी दिखाई देती है। गैलेक्सियां विकृत होने लगती है, सितारे खिंचे हुए दिखाई देने लगते हैं, जैसे किसी ने पूरे ब्रह्मांड को पिघलाकर मोड़ दिया हो। और ये कोई विजुअल इफेक्ट नहीं है, ये स्पेस स्वयं है जो मुड़ रहा है। जितना तुम करीब जाओगे, उतना ब्रह्मांड अजीब दिखेगा। तुम पीछे देखोगे और तुम्हें वही तारे दिखाई देंगे जो सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रोशनी हर दिशा से मुड़कर तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है, जैसे पूरा यूनिवर्स एक विशाल दर्पण में बदल गया हो। अब तुम काफी करीब आ चुके हो और यहीं से समय का खेल शुरू होता है। तुम्हारी घड़ी सामान्य चल रही है, तुम्हारा दिल सामान्य धड़क रहा है, तुम्हें कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा, मगर बाहर के ब्रह्मांड में सब कुछ बदल चुका है। मान लो पृथ्वी पर तुम्हारा दोस्त तुम्हें देख रहा है। उसके लिए तुम्हारी घड़ी धीमी होने लगी है, बहुत धीरे, फिर और धीरे, फिर और धीरे। और जितना तुम ब्लैक होल के करीब जाते हो, उतना समय धीमा होता जाता है। आइंस्टाइन ने इसे टाइम डायलेशन कहा था, मगर ब्लैक होल के पास ये प्रभाव पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। तुम्हारे लिए 1 सेकंड, बाहर के लिए मिनट, फिर घंटे, फिर दिन, फिर साल, और आखिर में तुम्हारे लिए कुछ मिनट, बाहर के लिए हजारों साल। अब एक पल रुककर सोचो, अगर तुम ब्लैक होल में गिर रहे हो, तो तुम भविष्य में यात्रा कर रहे हो, सचमुच। क्योंकि जब तुम वापस देखोगे, तो ब्रह्मांड की घड़ी तुमसे कहीं ज्यादा तेज चल रही होगी। तुम सभ्यताओं को उठते और गिरते देख सकते हो, महाद्वीप बदलते हुए, सितारों को मरते हुए, गैलेक्सियों को बदलते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम गलत जगह पर खड़े हो। और ये सब सिर्फ शुरुआत है। अब तुम इवेंट होराइजन के करीब हो। इवेंट होराइजन, वो सीमा जहां से वापसी असंभव है, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक बार पार किया तो प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। और अब सवाल आता है, क्या तुम्हें पता चलेगा कि तुमने इसे पार कर लिया? अजीब बात है, नहीं। अगर ब्लैक होल पर्याप्त बड़ा है, तो तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा। कोई दीवार नहीं, कोई झटका नहीं, कोई विस्फोट नहीं। तुम बस आगे बढ़ते रहोगे। और अचानक तुम उस जगह के अंदर होगे जहां से पूरी मानव सभ्यता भी तुम्हें वापस नहीं ला सकती। अब सोचो ये कितना अजीब है।
तुम्हारे लिए सब सामान्य, मगर पूरा यूनिवर्स जानता है कि तुम हमेशा के लिए खो चुके हो। अब शुरू होते हैं आखिरी 10 सेकंड, या कम से कम तुम्हारे आखिरी 10 सेकंड, क्योंकि बाहर के ब्रह्मांड के लिए तो कहानी अलग है। 10। तुम नीचे देखोगे और पहली बार महसूस करोगे कि कुछ गलत है। तुम्हारे पैरों पर लगने वाली ग्रेविटी तुम्हारे सिर पर लगने वाली ग्रेविटी से ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ब्लैक होल का निचला हिस्सा तुम्हें ज्यादा ताकत से खींच रहा है, ऊपरी हिस्सा कम। इसे टाइडल फोर्स कहते हैं, और यही तुम्हारा असली दुश्मन है। 9। तुम्हारा शरीर खिंचना शुरू करेगा, बहुत धीरे। पहले शायद महसूस भी न हो, मगर हर सेकंड अंतर बढ़ रहा है। 8। तुम्हारी लंबाई बढ़ने लगती है, तुम्हारी चौड़ाई कम होने लगती है, जैसे किसी ने तुम्हें दोनों तरफ से खींचना शुरू कर दिया हो। 7। अब ये सिर्फ शरीर नहीं है, तुम्हारे अंदर के अंग भी खिंच रहे हैं। दिल, फेफड़े, रीढ़, हर कोशिका, हर परमाणु। 6। अगर तुम बाहर देखो तो ब्रह्मांड अजीब रोशनी में चमकता दिखाई देगा। सारा प्रकाश ब्लू शिफ्ट होने लगा है, ऊर्जा बढ़ रही है, आकाश विकृत हो चुका है, स्पेस पहचान में नहीं आता। 5। अब दर्द शुरू हो चुका है, ऐसा दर्द जिसे इंसानी भाषा में ठीक से व्यक्त करना मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारा शरीर उस तरह टूट रहा है जिस तरह वो कभी टूटने के लिए बना ही नहीं था। 4। तुम्हारी हड्डियां अलग अलग तनाव में हैं, तुम्हारा शरीर एक इंसान कम और एक खिंची हुई रेखा ज्यादा बन चुका है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को एक नाम देते हैं, स्पेगेटिफिकेशन, क्योंकि तुम सचमुच स्पेगेटी की तरह लंबे होते जा रहे हो। 3। अब तुम्हारा शरीर नहीं टूट रहा, तुम्हारी पहचान टूट रही है, क्योंकि जो चीज तुम्हें तुम बनाती थी, वो संरचना अब बच नहीं रही। 2। हर परमाणु अलग दिशा में खिंच रहा है, अणु टूट रहे हैं, रासायनिक बंधन टूट रहे हैं, जीव व विज्ञान खत्म हो चुका है, अब सिर्फ फिजिक्स बची है। एक और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे कोई नहीं जानता, क्योंकि यहीं पर हमारी सारी फिजिक्स हार मान लेती है। सिंगुलैरिटी, वो जगह जहां हमारे समीकरण टूट जाते हैं, जहां अनंत डेंसिटी आती है, जहां स्पेस का अर्थ खत्म हो जाता है, जहां समय का अर्थ खत्म हो जाता है, जहां कहाँ और कब जैसे शब्द अपना मतलब खो देते हैं। और यही सबसे डरावनी बात है। हम जानते हैं कि ब्लैक होल मौजूद है, हम जानते हैं कि लोग सैद्धांतिक रूप से उनमें गिर सकते हैं, हम जानते हैं कि इवेंट हॉराइजन मौजूद है, हम जानते हैं कि टाइम डायलेशन होता है, हम जानते हैं कि स्पेगेटिफिकेशन होती है, मगर उसके बाद कुछ नहीं। पूर्ण अज्ञान, क्योंकि ब्रह्मांड ने उस जगह पर जानकारी भेजना बंद कर दिया है। अब कहानी का सबसे अजीब हिस्सा। मान लो तुम गिर रहे थे, तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका, मगर बाहर खड़ा ऑब्जर्वर क्या देखेगा? वो तुम्हें कभी ब्लैक होल में गिरते हुए नहीं देखेगा, कभी नहीं। उसके लिए तुम इवेंट होराइजन के पास धीमे होते जाओगे, धीमे और धीमे और धीमे। तुम्हारी छवि लाल होती जाएगी, धुंधली होती जाएगी, फीकी होती जाएगी और अंत में गायब हो जाएगी, मगर तकनीकी रूप से तुम कभी सीमा पार करते दिखाई नहीं दोगे। मतलब दो अलग रियलिटीज मौजूद है, तुम्हारी और ब्रह्मांड की। तुम्हारे लिए तुम अंदर जा चुके हो, ब्रह्मांड के लिए तुम अभी भी बाहर हो, और दोनों सही है। यही जनरल रिलेटिविटी की सबसे विचित्र सच्चाइयों में से एक है। ब्लैक होल सिर्फ चीजों को निगलते नहीं, वे वास्तविकता को अलग अलग वर्जनों में बांट देते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर जानकारी नष्ट नहीं होती, तो तुम्हारी जानकारी का क्या होगा? क्या वो इवेंट होराइजन पर स्टोर होती है? क्या वो किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाती है? क्या ब्लैक होल वास्तव में वर्मा होल हो सकते हैं? क्या सिंगुलैरिटी वास्तव में मौजूद भी है? या हमारी फिजिक्स अधूरी है? आज 2026 में भी दुनिया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक इन सवालों पर बहस कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ एक खगोलीय वस्तु नहीं है, वे एक प्रश्न है। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर शायद हमें यह बताएगा कि रियलिटी वास्तव में क्या है। और हो सकता है किसी दिन, जब हमारी सभ्यता पर्याप्त उन्नत होगी, हम उस प्रश्न का उत्तर खोज लें।
मगर आज अगर तुम ब्लैक होल में गिरो तो आखिरी 10 सेकंड में तुम सिर्फ मरोगे नहीं, तुम उस सीमा को पार करोगे जहां इंसानी ज्ञान खत्म हो जाता है, जहां गणित टूट जाता है, जहां समय रुक जाता है और जहां ब्रह्मांड अपना सबसे गहरा रहस्य छुपाकर बैठा है। एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी पूरी तरह समझा ही न जा सके।